रेलवे में नौकरी पाने का सपना है तो रेलवे की तरफ से आरआरबी ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल 5200 पदों के लिए रिक्रूटमेंट आया है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका एक सीट सिक्योर हो जाए तो आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। और आज मैं इस वीडियो में प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको ग्रुप डी के लिए बतलाने जा रहा हूं, तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। हमारे जो चैनल के व्यूअर हैं इसमें 90% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोज़ को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। ये वीडियो मैं आरआरबी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। जो भी कैंडिडेट आरआरबी ग्रुप डी को फोकस कर रहे हैं 2026 में, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि इस बार 22,200 सीटों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत कम समय के अंदर आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन तो स्टार्ट करते हैं लेकिन सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसके लिए आपको एक प्रॉपर रणनीति की आवश्यकता होती है। वो रणनीति मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूं। अभी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके सिलेबस को देखना होता है। अगर ग्रुप डी के सिलेबस को समझे तो टोटल 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला है साइंस का सेक्शन। साइंस में क्लास 10 तक के सवाल पूछे जाते हैं, टोटल 25 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है मैथ का पोर्शन। मैथ में से टोटल 25 सवाल पूछे जाएंगे और ये भी क्लास 10 तक के ही सिलेबस का होता है। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग का टोटल 30 सवाल पूछे जाएंगे और उसके बाद आता है करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस। उसके टोटल 20 सवाल पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के आपके 100 सवाल पूछे जाते हैं और उसको करने के लिए आपको 90 मिनट्स दिया जाता है, मतलब 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। आपको इतने समय में आपको पूरा पेपर करना होता है। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलते हैं और अगर आप निगेटिव करते हैं तो 1/3 मार्क आपको डिडक्ट कर लिए जाते हैं। मैं सबसे पहले साइंस की बात करूं तो साइंस को कवर करने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है एनसीईआरटी। क्लास 10 तक के आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, खास करके क्लास 8, 9 और 10 के एनसीईआरटी को आपको साइंस के एनसीईआरटी को आपको कवर करने हैं। और वो इसको इतना बार पढ़िएगा, 2 या 3 बार 4 बार, क्योंकि 25 सवाल जो आपके साइंस के आएंगे यही सिलेक्शन को करवाता है। बाकी सारे कैंडिडेट भी सारे चीजें पढ़ते हैं लेकिन साइंस में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं और वहीं से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो साइंस पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। और मैंने 2 बार अभी ग्रुप डी को क्लियर किया है और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बतलाता हूँ कि आपको साइंस पे अगर जब कंट्रोल हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। बाकी बात रहा मैथ का जो भी आप जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन अगर पहले से कर रखे होंगे तो कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आपको अरिथमेटिक मैथमेटिक्स का पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहीं से ज्यादा सवाल बनते हैं। जो प्रॉफिट लॉस होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और जो भी सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क है, इस तरह के जो पोर्शन है उससे सवाल बनते हैं। और आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। किसी भी यूट्यूब वीडियो पे जाइए और उसको 1 शॉट वीडियो देखिए और उससे रिलेटेड सवाल लगाइए। सवाल कहाँ से करेंगे, तो पीवाईक्यू से आप सवाल कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप वहां जाएं और उसको डाउनलोड करें और उससे आप लगा सकते हैं। और अंत में आपको इसका एक और अच्छा उपाय बताऊंगा, आप वीडियो को देखते रहें, आपको मैं समझाऊंगा कि आप ये सारी चीजें एक बार में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी रहा करंट अफेयर, तो 6 मंथ का आपको कम से कम करंट अफेयर करके जाना चाहिए। उसके लिए आपको एसपीडी का बुक या फिर किसी और भी पब्लिकेशन का बुक आता है, एडुटेरिया का बुक आता है, वो सब बुक लेकर के आप पिछले 6 मंथ का तो करंट अफेयर आप करके ही जाएंगे। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस में बहुत ज्यादा डेप्थ है। उसमें आपको ज्योग्राफी भी मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगा, आपको उसमें इकोनॉमिक्स के भी सवाल पूछा जा सकते हैं और ये सारे मिलाकर के 20 ही सवाल पूछे जाएंगे। तो इसको आप करंट अफेयर को तो करना ही करना है, बाकी साथ में आपको इन सारे पोर्शन को भी कवर करने हैं। और इसको कवर करने के लिए आप किसी भी एक मोटा सा कोई भी पतला सा जो बुक आती है, जैसे लूसेंट आ गया या फिर और कोई भी बुक जो आप अभी तक जीके के लिए पढ़ते आ रहे हैं, उसी बुक को बार बार रिवाइज करते रहे, वो इनफ होगा। उसके बाद सबसे ज्यादा जो इसमें वेटेज है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए आपको कोई भी अलग से कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि जब लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत जोशो खरोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है या फिर गाइडेंस की कमी के कारण उनका सिलेक्शन कुछ मार्क्स से नहीं हो पाता है। आपने इस बार का भी कट ऑफ जब देखा होगा तो 75 के एवर ही कट ऑफ है अधिकांश जगहों का, तो कट ऑफ भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस और सही स्ट्रेटजी होना जरूरी है। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का हेल्प ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में आपका फाइनल सिलेक्शन हो और पहली बार में हो, आप रास्ते से भटके नहीं, तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा ऑफर है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से आरआरबी ग्रुप डी एक्सप्रेस क्रैश कोर्स के नाम से एक बैच लाया गया है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस लाइफ बैच मिलेगा। इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, जिसमें सारे सिलेबस को रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको 6 महीने का करेंट अफेयर
आपको इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। और मॉक टेस्ट तो आपको पता ही है कि टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट के लिए भी जाना जाता है, तो मॉक टेस्ट सीरीज 25-26 का 1700 प्लस टेस्ट का आपको एक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ आपको सेपरेट कोर्स फॉर करंट अफेयर भी मिलेगा, और 2025 के जितने भी पीवाईक्यू हैं उसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि कैसे किस सवाल को टैकल करने हैं और किस सेक्शन से कितने सवाल आते हैं। पीवाईक्यू आपने कर लिया तो आपको वहीं से आप कॉन्फिडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि हमको इस बार में सिलेक्शन लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का ये पास ले सकते हैं। आपको पास लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पास लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये देने पड़ेंगे, और एग्जाम तक का वैलिडिटी आपको मिल जाएगा। पूरे जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक का आपको वैलिडिटी आपको मिल जाएगा। आज ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप ये कोर्स अवेल करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि और सस्ता प्राइस में ये मिल जाए, तो उसके लिए आपको MNSJE ये जो कोड है वो आपको लगाना पड़ेगा, अगर आपको 199 में ये कोर्स अवेल करना है। तो अगर जिनको लगता है कि हमको एक बार में RRB ग्रुप डी का सिलेक्शन लेना है, तो आप जाइए RRB ग्रुप डी एक्सप्रेस क्रैश कोर्स, जो कि 199 रुपया में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इसको लीजिए और पढ़िए, और जैसा इसमें बताया जा रहा है, जो भी चीज़ें करवाया जा रहा है उसको फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन ग्रांटेड होगा। प्रिपरेशन के दौरान किसी भी तरह का समस्या इशू प्रॉब्लम आता है, तो आप हमें गाइडेंस के रूप में हमको फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके सारे समस्याओं को खत्म करने का, रिजॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फर्दर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर करें। मैं आपके समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता हूं। तो आज से ही आप प्रिपरेशन में लग जाएं, और इस तरह से प्रिपरेशन करें कि आपका इस बार एक नौकरी कम से कम सिक्योर हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।